नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। हम अयाद अहमद चिश्ती आज फिर अपने बज़्म नातो अदब FGN यूट्यूब चैनल पर आपसे रूबरू हैं, ऐसी शख्सियत के साथ जो कि उर्दू अदब में बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत है और बहुत ही अदबी खिदमात अंजाम देते रहते हैं और शायर भी हैं, जिनको दुनियाए अदब में अज़हर सिद्दीकी साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ, ये पहचान है मेरी। मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ, ये पहचान है मेरी। जिधर से भी गुज़रूँगा सलीका छोड़ जाऊँगा, जिधर से भी गुज़रूँगा सलीका छोड़ जाऊँगा। आइए आज ऐसे ही एक शख्सियत जो उर्दू के मुसाफिर हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमतुल्लिल आलमीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ भाई के अपने ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन के स्टेज पर मुझ कम तौकीर को जो है मुसाहिबा और इंटरव्यू लेने का शरफ़ हासिल हुआ है। तो सर, अपना तारुफ हमारे नाज़रीन कराम को पेश कराएंगे। कहाँ आपकी विलादत हुई, आपका पूरा नाम और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल करी, उसके बारे में कुछ। मेरा पूरा नाम मोहम्मद अज़हर सिद्दीकी है। मैं फ़तेहपुर ज़िला में खागा तहसील है, वहाँ के कस्बा जहांगीर नगर है, जिसको उर्फियत में गहुरे कहते हैं। वहाँ 15 मई 1980 को वहाँ की आब व गिल में पैदा हुआ, यानी इस दुनिया में आया। जी जी। और हमारे गांव में उसी वक्त एक मदरसा कायम हुआ था जो हज़रत वलीउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। वहाँ से मैंने कायदा और कुरान पाक की जो का नाजरा किया जी। और दर्जा 1 में हमारे गांव में बहुत पुराना उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल है जी, जो 1901 में अंग्रेज़ों के ज़माना में बना था, जहाँ ज़रिया ज़बान तालीम जो है उर्दू ही थी। हर सब्जेक्ट या मौजू उर्दू में ही पढ़ाए जाते थे। मतलब उर्दू से आपकी पुरानी बचपन से ही इब्तिदाई तालीम से ही वाबस्तगी रही। जी जी। तो बचपन से ही तो जोग्राफिया है, साइंस है, रियाजी है, सब उर्दू में पढ़ाए जाते थे जी। तो वहाँ से मैंने प्राइमरी 1990 में पढ़ा। उस वक्त बहुत कम स्कूल पाए जाते थे। ऐसा स्कूल हमारे इलाके में एक कस्बा है कोट में मौजूद था और हमारे यहाँ मौजूद था जी। और इसके बाद कहीं जूनियर हाई स्कूल नहीं मिलते थे। हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर मौज़ा तेंदुआ है, वहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे पैदल दर्जा 6 में। वहाँ जाके हमने हिंदी ज़बान और ABCD का खागा AB और सीखी और 3 साल वहाँ मतलब 8वां जो है जूनियर हाई स्कूल तेंदुआ से पास किया। इसके बाद बहुत मशहूर जगह एक कस्बा है खखरेरू, जिसे बहुत लोग जानते हैं। वहाँ से हाई स्कूल 1994 में पास करके यहाँ हमारे वालिद साहब कानपुर में डिफेंस में मुलाजिम थे जी। तो 1 अगस्त 1994 को यहाँ आया और हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में दर्जा 11 में दाखिला लिया। फिर पूरी इंटर और BA MA BEd सब यही हलीम कॉलेज से ही मैंने किया। तो BEd भी आपने हलीम कॉलेज से ही? BEd भी मैं हलीम कॉलेज से किया और उसके बाद सिद्दीक फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज में 2004 में मैं LT ग्रेड जिसे TGT कहते हैं के उस्ताद के उसमें ओहदे पर फायज हुआ। 2013 में मेरा जो है तरक्की मेरी हो गई और मैं लेक्चरर उर्दू हो गया। माशाअल्लाह। तो सर, अपने अहले खाना का तारुफ पेश कराएंगे नाज़रीन को। सबसे पहले मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद ताहिर साहब जो बताया जैसे कि यहाँ डिफेंस में थे, DMS RD में थे। अब वो हैं 87 साल के हैं, माशाअल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस उम्र में और अभी भी खूब चल रहे हैं और नमाज पढ़ने मस्जिद चले जाते हैं। मतलब फिट है, बिल्कुल फिट है। वालिदा मोहतरमा 2011 में इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर गई और वो बहुत ही गुदाज, मिलनसार, सब्र तहम्मुल और क़नाअत पसंद एक बुज़ुर्ग टाइप की खातून थी, जिसका असर हम सभी भाइयों में और बहनों में बहुत आया है। जी। अच्छा, माशाअल्लाह। तो सर, आपके असातिज़ा किराम कौन कौन रहे ज़िंदगी में? असातिज़ा का एक बहुत बड़ा मकाम होता है वालिदैन के बाद और उनकी तरबियत, उनकी सोहबत और उनकी गाइडलाइन दिए हुए मार्ग जो निर्देश होते हैं उसी पर चल के एक अगर अच्छा टीचर मिल जाए ज़िंदगी में तो
इंसान जो है स्टूडेंट कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचता है, तो अपने असातिज़ा इकराम का कुछ जिक्र करना चाहेंगे? हाँ बेटा, बेशक मैं तमाम असातिज़ा इकराम का मजमुआ हूँ, जो न जाने शुरू से लेकर के अब तक कितने मुझे असातिज़ा इकराम ने पढ़ाया होगा, जिनकी तमाम खूबियों को मैंने अपने अंदर समोने की कोशिश की है। हाँ, मुझे दर्जा 6, 7, 8 में मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब पढ़ाते थे। वो आज भी अभी है, मेरे गांव में ही रहते हैं जी। लेकिन उस जैसा खलीक, मिलनसार और शफीक उस्ताद मैंने नहीं देखा जी। मुझे आज उनका नाम ले लेते हैं तो हमारे आँखों में, हमारे दिल में पता नहीं कितनी खुशी हासिल होती है, फरहत और इंबसात। हाँ, उनकी बंदरवादियाँ करम फरमाइयाँ रही, आपके साथ शफ़क़तें रहीं, तो वो याद होता है जो टीचर। अयाज साहब क्या बताया कि अब वो जो है मतलब हर एक बच्चे पे बहुत निगाह रखते थे और अपने बेटे जैसे जो है सलूक करते थे, लेकिन वक्त पढ़ने पे मारते भी बहुत थे। लेकिन आज हाँ, समझ में तो आ रहा है कि उनका मारना, वो हमको अंग्रेजी और उर्दू मजमून पढ़ाते थे। लेकिन आज भी हम जाते हैं, अपने गांव हमारा जाना होता है अपने कस्बे में, तो उनसे हम ज़रूर मिलते हैं। और लेकिन बहुत काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। तो और इसके बाद जो है और भी आ जाए आला तालीम में हमको डॉक्टर ज़ैनुद्दीन हैदर साहब ने, हमने जो हमारी BA MA क्लास में हमने उनसे पढ़ा, तो वाकई एक तमाम ज़बानों पर उनके वो अबूर हासिल था। हमको एक दंग हो जाते थे, हम लोग ताज्जुब हो जाते थे। मीर का शेर पढ़ा रहे हैं तो वो शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और सूरदास, घनानंद, पता नहीं कहाँ से, मतलब उर्दू के साथ साथ इंग्लिश और उर्दू सब महारत हासिल थी। वो मतलब फारसी भी उनकी बहुत अच्छी है, बुनियादी तौर पे अंग्रेजी के आदमी हैं। हाँ, और ड्रामा निगार भी हैं और नाकिद भी हैं, शायर भी हैं, लिखते भी हैं। लेकिन बड़ा तज्जुब होता था। आज भी उनसे मुलाकात हमारी इत्तेफाक से मसरूर आज़मी साहब के हम बैठते हैं तो उस्ताद की आज भी शफ़क़त हासिल है, आज भी उनकी महफिल में बैठने का हमको शरफ़ हासिल है और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और इस उम्र में जब 87 बहारें वो देख चुके हैं और उनकी याददाश्त और तहाशा बहुत तमाम अशार याद होने पर हमको जो है, हम लोग बहुत ताज्जुब करते हैं कि हम लोग जो है 40 साल की उम्र में सब हमको याद नहीं रहता और इनको माशाल्लाह इतनी उम्र, अल्लाह ताला उनको जो है सेहतमंद ज़िंदगी उनको भी अता फरमाए और काफ़ी दिन हमारे हम उनसे कुछ और भी इस्तेफादा करें जी। तो और इसके अलावा एक मैं और बात बता दूँ आज भाई, मेरी कलमी ज़िंदगी में, अदबी ज़िंदगी में जनाब इशरत ज़फ़र साहब जो 16 अक्टूबर 2019 को इस दारफ़ानी से कूच कर गए हैं, रेलत कर गए हैं। अचानक वो अपनी बेटी के यहाँ गए थे, वो लखीमपुर, और 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी और मालूम हुआ कि शाम को 9 बजे जाँकाह ये खबर बिजली की तरह मुझ पर गिरी कि आपके उस्ताद इशरत ज़फ़र साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर 17 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे बजरिया को मछरिया में, कानपुर में उनको जो है तदफीन अमल में आई। तो उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, नस्र कैसे लिखी जाती है। ज़फ़र साहब भी मतलब उस्ताद वो मेरे वो उस्ताद हैं। अब पूरी तरह से मैंने मतलब वो तो क्लास में के उस्ताद स्कूल के या कॉलेज के नहीं हैं, लेकिन अदबी ज़िंदगी के वो मेरे उस्ताद। मैंने 2000 से उनको और आखिरी उम्र तक जो है उनसे बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और जो है जन्नतुल फिरदौस में आला वरफ़ा मुकाम अता फरमाए। तो सर, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे यादगार लम्हात होते हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं जो हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाया करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हात नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? बेटा, मेरी ज़िंदगी पूरी इतनी पुरसुकून तरह से गुजरी है कि मैं अपने तमाम लम्हात आए, मैं किसी को फ़ौकियत तरजीह दे ही नहीं सकता जी। अब जैसे कि मुझे अल्लाह ताला ने तालीम दिया, मुझे फिर मुलाजमत वक्त पे जो है मुलाजमत मिल गई, मुझे बेटे अता फरमाए, मुझे अच्छी बेगम मेरी बीवी ने सीरत मुझे मिली। हाँ, तो और जो है इस उम्र में रोज़ा अक़दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हुई। तो अगर रब्बे कायनात के सजदे करूं जितना भी है वो कम है। तो मैं इस हालत में मैं वक्त पे जो है मुझे तमाम जो है अच्छी वो मतलब बहुत सी यादगार हैं जो जिसको मैं फ़ौकियत तो तरजीह बेटा नहीं दे सकता। जी जी जी।
ये तो सर आपके लिए और जो और परेशानियां थोड़ा बहुत हर ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन माशाल्लाह वो सब हल होने वाली परेशानी नहीं है। तमाम मुश्किलात और मसाइब का भी वक्त आया, लेकिन हल हो गई सब जो है। तो सर हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक आइडियल शख्सियत होती है, एक प्रेरणा स्रोत होता है, इंसान जिसकी तरह बनना चाहता है। तो आपकी ज़िंदगी में आपके कोई आइडियल शख्स कौन रहे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मेरे आइडियल तो देखिए जैसे कि मालूम है सबका आइडियल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही है, और लेकिन मेरा वो तो सबके है, लेकिन एक दुनिया में और कोई होता जो मुतासिर करता है। हमसाया मुल्क में आपने नाम शायद सुना हो, कासिम अली शाह है, सुनने मनीषा वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मुसन्निफ भी हैं जी। न जाने वो मुझे क्यों इतने अच्छे लगते हैं। उनके यूट्यूब पे मैं जब आवाज़ सुन लेता हूँ बहुत दिल को सुकून मिलता है। उन्होंने कई किताबें लिखा, अपनी तलाश, कामयाबी का पैगाम, ऊंची उड़ान और ज़रा नम हो। इन सब किताबों के एक एक जुमले, एक एक लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं न जाने कितनी बार पढ़ चुका हूँ और पढ़ता ही रहता हूँ, तजदीद होती रहती है मेरे उसमें। हाँ, जो मुझे थोड़ा बहुत मायूसियत और यासियत होती है तो इनको पढ़ लेता हूँ, हाँ मोटिवेट हो जाते हैं, तजदीद हो जाती है। तो कासिम अली शाह बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। और वो एक इदारा भी चलाते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन, उसके तहत जो है तमाम लोगों को, नौजवानों को मौका देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बहरहाल ये मेरे आइडियल हैं। इसके अलावा अशफाक अहमद हैं, बानो कुदसिया, ये मियाँ बीवी बेहतरीन नाविल। अशफाक अहमद को गलरिया के नाम से जाना जाता है, उनका नाविल गलरिया बहुत मशहूर रहा। और बानो कुदसिया का राजा गिद्ध। लेकिन इसके अलावा ये बहुत बड़े बुजुर्ग भी थे, ये दोनों मियाँ बीवी। हम दोनों मियाँ बीवी की यही ख्वाहिश है कि इन जैसे तो हो जाए हम इन दोनों से बहुत सीखते हैं। मेरे घर में भी मेरी बेगम भी और मैं भी अशफाक अहमद से और बानो कुदसिया। अशफाक अहमद का इंतकाल तो 2007 में हो गया और बानो कुदसिया 2018 में हुआ। लेकिन बहुत कुछ इनकी किताबों से और इनके अक़वाल से मैं बहुत लोगों को भेजता ही रहता हूँ। अशफाक अहमद, बानो कुदसिया के अक़वाल जो है मुझे बहुत मुतासिर करते हैं और इन लोगों से बहुत हम कुछ सीखते हैं। तो अहलिया भी आपकी अरबी शौक बहुत ज़्यादा। वो उर्दू मीडियम, इंटर तक उर्दू मीडियम रही, महाराष्ट्र से, मुंबई से। तो माशाल्लाह उर्दू की वो भी है। और वो सलमान आसिफ सिद्दीकी हैं एक वहाँ पाकिस्तान में, उनको जो है हमसाया मुल्क में वो बहुत अच्छे, बहुत संजीदा गुफ्तगू करते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। तो सर आप अल्हम्दुलिल्लाह शायर भी रहे और अदबी ज़िंदगी में भी आपका एक वो रहा, बहुत मुतहर्रिक रहते हैं। तो अपनी अदबी ज़िंदगी के सफ़र के कुछ लम्हात और अपनी अदबी ज़िंदगी के बारे में और अपनी शायरी के बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? बेटा जो है, मैंने देखिए हर शख्स जो उर्दू से ताल्लुक़ रखता है वो शेर व शायरी करने लगता है। और वैसे मैं नस्र का आदमी हूँ, और लेकिन मैंने शुरू में शायरी की, अजनबी मेरा तखल्लुस रहा। हाँ, तो लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने अब शायरी करना कम कर दिया है। और मेरे उस्ताद इस ज़फ़र साहब का कहना है नस्र लिखने वाले बहुत कम है, नस्र लिखो। उन्होंने नस्र में तवज्जो देने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको फिर भी मुनफरिद शेर सुनाऊँगा अपने कि इस अजनबी को दुनिया में कोई जानता न था, कातिल ने कत्ल करके मशहूर कर दिया। वाह, इस अजनबी को दुनिया में कोई जानता न था, कातिल ने कत्ल करके मशहूर कर दिया। हाल खुल जाएगा बेताबी दिल का, अजनबी खुश दिल से अपने कह दे इतनी ना आवाज़ करे। वाह वाह, खुश दिल से अपने कह दे इतनी ना आवाज़ करे। तो ये मेरे दो गज़लों के और मक्ता के शेर उस वक्त के हैं। और एक शेर और, इश्क हद से गुजर गया है अब इतना कि बैठे बैठे ही मुस्कुराने लगते हैं। तो बहरहाल मैंने अब शायरी मुझे पसंद है और मैं तनकीद भी करता हूँ। मैं नस्र लिखता हूँ तो मज़ामीन और तनकीदी मज़ामीन होते हैं, अफसाने के और गज़लों की, शायरी की तनकीद मुझे लिखना पसंद है। और इस्लाही मज़मून भी मैं लिखता हूँ। तो कोई सर आपका मजमुआ भी शाया हुआ? नहीं, अभी मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं उस चीज़ को मैं लाना चाहता हूँ कि जो वाकई असर हो। मुझे अभी जो है मेरा कोई मजमुआ नहीं आया। ठीक। तो सर अब जो हालात हाज़रा है, आप हमारे इस चैनल बज़्म-ए-नातो अदब FGNA के ज़रिए से अपने साथी उदबा जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, शोरा हैं, उदबा हैं,
तो उनके लिए कुछ एक पैगाम, और हमारे कौम के लिए, समाज के लिए और हमारे मुल्क के बाशिंदाने मुल्क के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे इस चैनल के ज़रिए? देखिए, जैसे कि अयाज़ भाई, आज आप जानते हैं कि बहुत माहौल ख़राब है और मुसलमानों को बहुत ही होश से काम लेना चाहिए। और जो है बच्चे पार्क में रात रात दिन रात बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं रहता है। और बड़े बड़े बेरवा की ज़िंदगी और बहुत बेरारवी, और यहाँ तक कि मुनशियात और नशा आवर चीज़ें का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा आंखें मेरी खुली रहती, छोटे छोटे बच्चे हैं, दर्जा 6 के लायक होंगे और उनसे भी छोटे हैं, वो सिगरेट और बीड़ी पीते हैं। मुझे बहुत ही देख करके बहुत ख़राब महसूस होता है। तो इन हालात में मैं उलमा इकराम और खुतबा से ये कहूँगा कि हालात हाज़िरा पे थोड़ा तकरीर करना बहुत ज़रूरी है। और उनमें नमाज़ पढ़ने आते हैं तमाम लोगों के सरपरस्त और वालिद पढ़ने आते हैं, तो कि हम कुछ न करें, अपने बच्चों को सही बना दें। हम भले ही दूसरों को सही न करें, अपने बच्चों को सही बना दें। अपने अपने बच्चों को सब सही कर ले तो सारा मुआशरा ही सही हो जाए। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा और तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा। बहुत सही बेटा। तो यही कह रहे हैं कि जो इमाम है या खतीब है, इन लोगों को इस पे जो तकरीर करनी चाहिए, हालात हाज़िरा पे करनी चाहिए। और मैं अपने बच्चों से ये कहूँगा, कौम के बच्चों से, कि बेटा इल्म की प्यास पैदा करें। जी। जब तक इल्म की प्यास नहीं होगी, वालिद के कहने से या टीचर के कहने से ज़बरदस्ती जो है कोई इल्म नहीं सीख सकते। कहा जाता है कि एक अगर घोड़ा प्यासा नहीं है तो उसको 10 आदमी पानी नहीं पिया सकते। अगर उसको प्यास नहीं लगी है, 10 आदमी लग जाएंगे तो उसको पानी नहीं पिला सकते। लेकिन अगर वो उसको प्यास लगी है तो 10 आदमी रोक भी नहीं सकते। जी जी, सही है। तो अब जो है, अब मुझे ये इस पे एक वाकया याद आ रहा है बेटा, अगर आप जी बिल्कुल तो मैं बता दूं। ईरान का एक शहर निशापुर है, बहुत मशहूर जगह है, और वहाँ पास में एक गांव है गजाला। वहाँ पे एक अतालीक यानी उस्ताद आते थे एक रईस के बच्चे को पढ़ाने। जी। गांव से गजाला से तकरीबन 6 किलोमीटर से आते थे। पहले यही होता था कि होम ट्यूशन नहीं होते थे, लेकिन ये जो उस्ताद आते थे दिन भर रहते थे और बच्चों की पूरी तालीम के साथ तरबियत भी देते थे, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, क्या करना। तो उनको एक छोटा सा बच्चा देखा करता था, वो घोड़े से आते थे और घोड़े से चले जाते थे पढ़ा करके। शाम में सुबह आते थे, शाम में चले जाते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा ये तुम बहुत छोटे हो, मुझे क्यों इतना देखा करते हो? उन्होंने कहा, आप उस्ताद हैं हमारे और मैं आपका शागिर्द हूँ और मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा मैं सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं रहता है। हाँ, तो उन्होंने कहा, अच्छा उस्ताद आप जब जाते हैं, जाते वक्त मैं कुछ पूछ लिया करूँ? उन्होंने कहा, हाँ पूछ लिया करो। तो उस्ताद ने ये सोचा होगा कि एक आध सवाल होंगे, इनको पूछ लेंगे। लेकिन पहले दिन जब निकले तो उनके गांव तक वो पैदल गया बच्चा, और पूछते हुए उसके सवाल ख़त्म ही नहीं हुए। ये सिलसिला कई माह चलता रहा। ये मालूम है कौन? ये बुजुर्ग शख्सियत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। आगे हाँ, ये इमाम गजाली, उनका तो एक कौल पूरी ज़िंदगी के लिए जो है मतलब एक नक्शे कदम के उस तरह होता है पूरा, बिल्कुल एक जुमला। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम गजाली इल्म की मतलब बचपने से ये जुस्तजू होनी चाहिए, इसमें की ललक होनी चाहिए, इसमें का इल्म की प्यास होनी चाहिए, इल्म का शौक होना चाहिए। ऐसे में और वजह घूमे, बड़े बड़े बाल करें और रखें, कलर कराएं, कहीं छोटे कहीं बड़े बाल, और बाला पहन लें, बाल पट्टा पहन लें, होलिया क्या। ये अब मुझे याद आती है 16 साल के मोहम्मद बिन कासिम थे जिन्होंने सिंध फतेह किया था। आज वो 16 साल की उम्र थी उनकी। आज 16 साल का बच्चा क्या कर रहा है? रात रात तक 3 बजे तक मोबाइल देख रहा है, इंटरनेट पे अपनी ज़िंदगी घूम रहा है, चेहरा जर्द कर रहा है, पीला हो रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये कोई नौजवान है। तो मैं उनको ये भी पैगाम दूंगा बेटा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। सही बात है जी।
कोई भी चीज़ अगर जिसको हम जानते भी नहीं होंगे कि ये क्या किस काम की, तो अल्लाह ताला जानता होगा किस काम की। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये चरिंदे परिंदे, कीड़े मकोड़े, कोई भी बेकाम नहीं है। इसी तरह हर शख्स काम के लिए पैदा किया, काम के लिए पैदा, सही है है। समझे। और ये हर शख्स का अलग अलग काम है। बस ये है इमाम में मुझे ये कौल याद आता है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, कि इंसान 2 बार पैदा होता है। जी। एक बार जब इस दुनिया में आता है, दूसरी बार जब वो मकसद हयात को जान लेता है, जी, अपने ज़िंदगी के मकसद को जान लेता है। असली पैदाइश यही है जी, कि ज़िंदगी में हम क्यों पैदा किए गए। पैदा किया गया। और अगर इस मकसद को जान जाए तो वो तहलका मचा दे। लेकिन बस ये तातुल, सुस्ती, काहली इतनी है कि अब कहा नहीं जा सकता। तो मैं यही चाहूँगा कि यार मकसद को जान जाओ। अल्लाह ताला ने ये कारखाना बनाया है, किसी को जो है वो कारपेंटर, जी, किसी को जो है इलेक्ट्रीशियन, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को टीचर, किसी तरह ये कारखाना चलता रहता है। जी, है समझे। हाँ, लोग आते जाते हाँ, दुनिया तो वैसे ही। और हमारी इस दुनिया में ज़रूरत है इस वक्त। अयाज भाई, जब आज तारीख जो है 17 मार्च 2022 है, हमारी इस दुनिया में ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं होगी, अल्लाह ताला कहेगा चलो चलो, सही है। बेकार चीज़ों को उठा लेता है। जी, है समझ में। तो हम अपने मकसद हयात को जान जाएं। हम अब मसाला खाते हैं लोग, बच्चे मसाला खाते हैं, पहले वो उनसे क्या खा रहे हो बेटा, वो सुपारी खा रहे हैं सर, सुपारी है, बहुत उससे बताते हैं कि मतलब कि कोई गलती नहीं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है ये स्टार्टर है। स्टार्टर है जी। ये मसाला वालों के जो है पहला जीना है। वो कहते हैं कि मुंह में पहले तुम्हारे कुछ होना चाहिए, हाँ, फिर उसमें भी थोड़ा बहुत नशा रहता है, फिर होता कि ज़्यादा कुछ होना चाहिए, फिर होता और ज़्यादा नशा हो, तो फिर वो पूरा वो मसाला खाने लगते हैं, मुंह को बर्बाद कर लेते हैं, बालों को बड़ा कर लेते हैं। तो मैं यही मेरा मकसद है आपके ख्वाजा गरीब नवाज़ इस पे स्टेज से इतने बड़े बुज़ुर्ग के हैं जो हमारे उनके स्टेज से, कि बराह करम बच्चे जो है बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हों तो इस पे अमल करें। जी। और सर, अपने अदबी जो शख्सियात है, आपके अदबी जो साथी हैं, उसके हवाले से अपने खुतबा शोरा को कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं जितने भी तख्लीक़कार हैं उनको मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ें तख्लीक करें जो ये मुआशरे को काम आए। जी। और आप लोग जो है सबसे बड़ी बात तो नात व अदब का आपका जो ये यूनिट है, जी, बहुत खूब यूनिट है, बहुत अच्छा कि ये बच्चे इसी उससे जो है उनको सीखने का मौका मिलता है। इस चैनल की भी सर, चैनल का लॉन्च भी इसीलिए हम लोग ने किया कि एक तरह से अदब की भी कुछ खिदमत हो और नातिया खिदमत भी अंजाम दी जाए, बहुत ज़रूरी है। जो कौमी मिली समाजी काम करती है हमारी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन, तो उसी को हम लोग ने मद्देनज़र रखते हुए ये अदबी यूनिट उसकी कायम की बज़्म नात व अदब के नाम से, और चैनल भी इसी के मकसद से कायम किया। ये दीनी, समाजी और अदबी सारी खिदमत इस चैनल के ज़रिए से हम लोग लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत अच्छा है। ये नात शरीफ का फ़न तरोताज़गी पैदा करता है, ईमान पैदा करता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मोहब्बत पैदा करता है ये नात। और आप लोगों के साथ माशाल्लाह यहाँ शहर के एक बड़े बड़े शायर नात के हमारे भाई कासिम हबीबी साहब जो है, मिकाइल ज़ियाई साहब, इन लोगों से भी बच्चे सीखते हैं, सीखना चाहिए। लेकिन नात पाक में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के माने ही है, तारीफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो। हाँ, तो ठीक सर, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए तो हमारे इस चैनल बज़्म नात व अदब और हमारी एसोसिएशन जो कि गुज़िश्ता 14 सालों से खिदमत अंजाम दे रही, उसके लिए कुछ दुआया कलमात तासुरात पेश करना। बिल्कुल बेटा, मैंने अभी कल मुझे ये मालूम हुआ, मैंने आपको वो सुना, तो बताइए कि आप अकेले तनहा अपनी जेब से इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो आप लोगों के बच्चों को जो है, और बताइए 14 साल हो गए हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस तरह की और तंजीमें होनी चाहिए और हम लोगों को इन तंजीमों में जो है हिस्सेदारी लेना चाहिए, आप लोगों को हौसला बढ़ाना चाहिए। आप कोरोना में तमाम लोगों को आपने जो है मदद किया, और रमज़ान में आप तमाम लोगों की, रोज़ेदारों की जो है खिदमत करते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग तालीम, जो बच्चे जो
हक रखते हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके तालीमी अखराजात के जो है अपने इस एसोसिएशन के तहत उनका ज़िम्मा निभाते हैं। और आज इस तरह की बहुत ज़रूरत बेटा, हमारे यहाँ इस्लाम में अगर ये ज़कात एक चीज़ है, ज़कात को आज लोग पता नहीं क्यों बहुत हक़ीर नज़र से देखते हैं। वो जबकि उसका मकसद ही यही है कि जो मुस्तहिक लोग हों उन तक भी जो मुस्तहिक हैं उनको लेना चाहिए जी, और मुस्तहिकों को ही देना चाहिए, और मुस्तहिकों को देना ही चाहिए। ऐसे में अगर जो मतलब नहीं लेता है वो भी गुनहगार है, तो लेना चाहिए उनको, उनका हक हासिल है। और सही मानों में अगर जो हम 100 रुपए देते हैं लोगों को, आता है वक्त पे 100 रुपये 100 रुपये, तो उसका कुछ काम नहीं हो पाता। उसको अगर एक मुश्त रकम दे दिया जाए किसी को कि भाई आपको जनरल स्टोर खोलना है, आप ये 75,000 रुपये ले लो इससे, या तुम ये काम कारपेंटिंग का काम करना है इतने रुपए ले लो, तो ताकि वो भी देने वाला बन जाए, वो जो है देने वाला बन जाए और उसका एक जरिया परमानेंट हो जाए। तो बहरहाल मैं आपके इसके लिए, और अयाज भाई आप हैं और आसिफ भाई और आपकी तमाम यूनिट के जो मेंबर हैं उनको मैं बहुत ही इसके लिए हौसला अफजाई करता हूं और दुआ करता हूं कि आपका ये एसोसिएशन बहुत ही तरक्की करे। आमीन आमीन। शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपकी अदबी और तालीमी खिदमत के एतराफ़ पे हम अपने एसोसिएशन की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दे के एजाज़त नवाजना चाहेंगे, उसको कबूल करिएगा सर। नाज़रीन इकराम, ये थे मोहम्मद अज़हर सिद्दीकी साहब, जिनकी हयात व खिदमत के बारे में आपने जाना उन्हीं की ज़बानी। तो इंशाअल्लाह इसी तरह से हम आपकी मुलाकात अपने इस चैनल के ज़रिए से अदबी शख्सियात से और जो समाजी खिदमत अंजाम दे रही हैं कौम व मिल्लत की, दीन व सुन्नियत की और सारे समाज की, उनसे आपकी मुलाकात अपने चैनल के ज़रिए करवाते रहेंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ वारसी के साथ अयाज अहमद चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।